हेलो दोस्तों। एक औरत रहती है, उसका एक बेटा रहता है। वो अपने बेटे के लिए रोज खाना बना करके उसको ऑफिस के लिए देती थी और बेटा उस खाने को ना खा करके बाहर का खाना खाता था। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। मैं बहुत ही सच्ची कहानी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, अच्छी अच्छी कहानी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। आज की कहानी भी कुछ ऐसी होने वाली है, एक माँ की कहानी जो कि अपने बेटे के लिए खाना तो रोज देती है उसके ऑफिस के लिए, पर वो खाना नहीं खाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, एक औरत रहती है, उसका एक बेटा रहता है। बेटे को बाहर का खाना ज्यादा पसंद आता है। वो अपने बेटे के लिए रोज नई नई डिश बना करके उसके ऑफिस के लिए देती थी, पर वो माँ के हाथ का खाना ना खा करके बाहर का खाना खाता था और मना भी नहीं करता था कि मम्मी आप मेरे लिए खाना मत बनाया करो, मैं बाहर ही खा लिया करता हूँ क्योंकि मुझे बाहर का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। फिर भी उसकी माँ नहीं मानती थी और रोज खाना बना करके दे देती थी। तो ये उसका बेटा अपने ऑफिस जाता, लंच में कभी किसी को खिला देता, कभी किसी को खिला देता, खिला करके या तो कभी कभी फेंक दिया करता था। इसी तरह एक दिन उसकी माँ उसके लिए खाना बना करके देती है और वो ऑफिस जाता है। तो लंच टाइम में वो खाना ले जा करके फेंक दिया करता था। वहीं एक औरत स्ट्रीट फूड लगाती थी, वो पूरी सब्जी बेचती थी। तो वो रोज रोज लड़के को देख लेती थी कि ये खाना यहाँ क्यों फेंकता है। तो एक दिन वो लड़का खाना फेंक रहा था, तो वो स्ट्रीट फूड वाली उससे पूछ लेती है, बेटा तुम रोज रोज खाना क्यों फेंकते हो? जानते हो कितना महत्वपूर्ण होता है खाना? किसी किसी को तो नसीब भी नहीं होता। तो वो लड़का कहता है कि आंटी मुझे घर का खाना नहीं पसंद है, फिर भी मेरी माँ मुझे खाना बना करके दे देती है। मैं बाहर का खाना ज्यादा पसंद करता हूँ। तो उसकी माँ बेचारी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती थी। तो आंटी कहती है, बेटा तुम्हारी माँ इतने प्यार से बना करके तुम्हारे लिए खाना देती है और तुम अपने माँ के हाथ का खाना ना खा करके बाहर का खाना खाते हो। तो लड़का कहता है, हाँ आंटी मुझे बाहर का खाना बहुत पसंद है। तो उसकी जो आंटी रहती है कहती है, बेटा तुम अभी तुम्हारी माँ तुम्हारे पास है इसलिए तुम माँ का महत्व नहीं समझ रहे हो, माँ के हाथ के खाने का महत्व नहीं समझ रहे हो। हमसे पूछो, हमारी माँ बाहर गांव में रहती है, हम अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत मिस करते हैं। तुम ऐसे ऐसे डेली डेली खाना फेंकते रहोगे, तुम्हारी माँ को जब पता लगेगा तो कितनी दुखी होगी। तो लड़का कहता है, मैं अपनी माँ को रोज मना करता हूँ फिर भी मेरी माँ बना करके दे देती है। तो आंटी कहती है, बेटा माँ वो माँ है, वो नहीं मानेगी, वो तुम्हारे लिए खाना देगी ही, और तुम अपनी माँ का हाथ का खाना फेंक देते हो। तो फिर आंटी उसको समझाती है। तो लड़का कहता है, ठीक है आंटी आज के बाद मैं खाना नहीं फेंकूंगा और अपनी माँ के हाथ का ही खाना खाऊंगा। तो आंटी कहती है, बेटा जब तुमको माँ के हाथ का खाना भी खा लिया करो और जब बाहर का खाना खाया, जब तुम्हें खाने का मन करे तो मेरी दुकान पर चले आया करो, मैं तुमको खिला दिया करूंगी। तो कहता है, ठीक है आंटी। तो वो अपनी गलती समझ जाता है और जब घर आता है तो अपनी माँ को सब बात बताता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा मैं तुम्हारे लिए इतने अच्छे से खाना बनाती थी और तुम फेंक दिया करते थे। तो अपनी माँ से वो माफी मांगता है और कहता है, माँ आज के बाद मैं तुम्हारे हाथ का ही खाना खाऊंगा। तो दोस्तों, हमारी माँ के हाथ का खाना बहुत ही टेस्टी रहता है, हम सब की माँ का। हमारी माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, जितना अच्छा हमारी माँ खाना बना सकती है और कोई नहीं बना सकता। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।